हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? सभी बढ़िया हूँ तो उम्मीद कर सकता हूँ। और ज़्यादा बड़ी बात करूँगा नहीं आज। तो आज बात करेंगे एक नए भविष्य के बारे में और नई मोड़ की तरफ और नए सिस्टम के बारे में। गाइस, कभी आप लोगों ने किसी को अपनी ज़िंदगी में एंटर करा के छोड़ा है क्या? ये बताओ कमेंट के अंदर। कितना मुश्किल है ये भी बताओ। मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल है। और जिस चीज़ हमारी कामयाबी या सफलता के बीच में आती है उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ी महान चीज़ है, पर वो छोड़ ही नहीं जाती। छोड़ने की कुछ इस प्रकार की बातें हैं कि पूरी ज़िंदगी ने पैसे पूरी ज़िंदगी में पैसे हमने कमाए और बेवजह ही किसी और को दे दे। वही बात है। अब देखो, किसी से हम लव मैरिज करते हैं या नहीं, है ना? इसमें समाज हमारे खिलाफ, माँ बाप हमारे खिलाफ, दुनिया पूरी हमारे खिलाफ हो जाती है। अरे फ़ायदा क्या हुआ इसमें? नुकसान ही नुकसान है। और एक नुकसान नहीं, बहुत नुकसान है। पर फ़ायदा एक है, उन नुकसानों को छोड़ो। फ़ायदा एक है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आनंद और मज़े से जी सकोगे। ये बातें, ये पल याद करके तुम्हें ये लगेगा कि ये ज़माना, ये लोग कोई काम नहीं आएंगे हमारे। आना है तो खुद को आना है काम में, बस फाइनल बात यही है। तो आज कोई इतनी बड़ी बातें नहीं कहूँगा। और मैं तो कहता हूँ कि मिडिल क्लास के लिए ये चीज़ें कामयाब नहीं होती। और कोई इंसान कहता है कि पैसे कमा लो और फिर ये चीज़ें कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगी तुम्हारे लिए और खुद चल के आएगी तुम्हारे पास, तुम्हें बुलाना भी नहीं पड़ेगा। और मैंने पैसे भी नहीं कमाए, मेरे पास खुद चल के आई है। ये बताओ क्या करूँ? तो करूँ क्या मैं? अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, हद से भी ज़्यादा छोड़ना चाहता हूँ, पर हद से भी ज़्यादा छूट नहीं रही है वो। छोड़ने का सोचता हूँ तो रोने के सिवा कुछ नहीं आता। फाइनल बात यही है। और 4 लोगों के बारे में सोच के तो मर जाएंगे। और डर लगता है सबसे बड़ा इस चीज़ के अंदर पुलिस का। और पुलिस तो वैसे कुछ नहीं करती, पर उम्र छोटी है, उसके लिए वो मार भी सकती है कि भाई क्यों पंगा क्यों लिया तूने, है ना? क्योंकि बता सकता हूँ कि उम्र कितनी छोटी है। 2-3 साल या 1 साल भी कम हो या 1 दिन भी कम होना, तो पुलिस वाले सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं अपनी ज़िंदगी पर तबाह करने के लिए। तो मैं तो आप लोगों से यही दुआ करूँगा कि आप मेरी ज़िंदगी में भूचाल जिस तरह से मचा है ना, वो कभी आपकी ना मचे। बस फाइनल बात यही है। मैं ये कहता हूँ, प्यार करो, मैं करता हूँ, पर किसी से खिलवाड़ मत करो। फाइनल बात यही है। बताने की हिम्मत नहीं होती जो मुझ में नहीं है। मैंने आज बताया एक आदमी को, तो उसने तो यही सीख दी कि देख, ये ज़माने, ये लोग तुम्हारे खिलाफ़ हो जाएंगे। कल अगर वो छोड़ कर चली गई तो ना तुम्हारा माँ बाप तुम्हें साथ देगा, ना कोई तुम्हारा परिवार वाला, ना ये समाज कोई साथ नहीं देगा। पुलिस वाले डंडा मारेंगे बगल से, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, घूमती हुई टाइम नहीं लगती। और मैं छोड़ना है उसको इसलिए चाहता हूँ कि एक वीडियो देखा है मैंने कहीं पर, है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि किसी चीज़ को अगर छोड़ दो ना, वो दोबारा हमारे पास चल के आ जाए तो वो हमारी है। फाइनल बात ये है ना? और छोड़ने के बाद वापस आती है, उसकी कीमत हमसे ज़्यादा 2 गुना कोई नहीं जानता फिर, क्योंकि उसकी कीमत हमारी नज़रों के अंदर 2 गुना बढ़ जाती है। चाहे वो 4 साल में आए, 10 साल में आए। या आपने ऐसे कहीं पर तो सुना होगा कि घर वाले नहीं माने, उसकी शादी करा दी, दूसरे तीसरे दिन भाग के वो उसके पास ही आ गई, पहले वाले के पास। सुना होगा ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे ज़मानों से दूर रहो। और आपकी एज बढ़िया है तो ऐसे ज़मानों में बढ़ो, क्योंकि आजकल वैसे सरकार भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है कि आने वाले टाइम के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले टाइम के अंदर लोग लव मैरिज ही करेंगे। फाइनल बात है। और अगर
अगर मुझे किसी ने ये कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करता हूँ और हर हद से भी ज़्यादा इसे जानता हूँ, तो मैं एक ही काम करूँ, उसकी शादी करवा दूँ। फाइनल बात यही है। चाहे उसके लिए मेरे पास करोड़ों रुपए हो, वो सभी के सभी लग जाए ना, तो बस फाइनल बात है। क्योंकि एक दूसरे को अलग करने से तो अच्छा है मिला दो, बस फाइनल बात यही। और एक नए नए सिस्टम, नए नए ज़िंदगी, नए नए मुद्दे की तरफ चाल पड़े हम। अब समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना कि चारों तरफ से घिर गए, उठने का कोई रास्ता नहीं है। क्या बताऊं मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, चलने का कोई रास्ता नहीं। शायरी आ गई टाइम पर, है ना। इसी प्रकार से मैं और कीमत मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कीमत एक पतंग की तरह होती है। लड़की होती है एक पतंग की तरह होती है, जिसकी डोर छूट जाए ना, उसकी डोर छूट जाए तो किसी और छत पर जाकर गिरती है, और हम यहाँ अपने पूर पाड़ते हैं, कपड़े पाड़ते हैं, भाग के जाते हैं, कांटे लगते हैं हमारे, वो नहीं देखते, भाग के जाते हैं और किसी और छत पर पड़ जाती है तो वो उसे पा लेता है। किस्मत देखो ये। और वही पतंग अगर हमें वापस मिल जाए तो उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं ना। इसी प्रकार से लड़की एक पतंग ही मान लो, हमने उससे भी ज़्यादा उससे प्यार किया, वो किसी और की हो जाएगी। अगर किस्मत में है तो वापस चल के आएगी, वरना नहीं आएगी भाई। देखो, अगर किस्मत में नहीं है तो आकर भी पास से दूर चली जाएगी। फाइनल बात यही है। और लोग सोचते हैं कि आजकल इसके हो क्या गया, बहुत दिन बीमारी हो गई यार मेरे साथ में, भूख नहीं लगती, पता नहीं ये क्या चीज़ हो गई मेरे साथ। प्यास देखने के अलावा कोई काम नहीं है, देखता हूँ तभी जाकर चैन आता है। और ज़्यादा दूर भी नहीं रहती, वो पास में रहती है, फिर भी ऐसा मन करता है कि उसी के पास रहूँ। तो बताओ, बस सिस्टम हमारे लिए है। ये तो साली एज छोटी आ गई, निकल गई, वरना कसम खुदा की आदि तो वही है ना। यही बात है। अब एज की क्या है यार, एक साल और, एक साल कम उसके, एक साल मेरे कम, बनाएंगे कैसे भी करके एज का वही है ना। एज से पहले उसे ब्याह देंगे तो डर तो लगता ही है। फिर फाइनल बात यही है। तो क्या बताऊँ आप लोगों को, आज बकरियां हैं नहीं हमारे पास, मोटा मोटी बात यही है। और मेरी ज़िंदगी में जिस तरह के भोकाल मचा है और मचा रखा है, मैंने खुद ने तो नहीं मचाया, मचाया गया है, तो उसे छोड़ने की पूरी हद से भी ज़्यादा कोशिश करूँगा। और जब छोड़ने की बात करता हूँ तो रोने के सिवा कुछ नहीं आता। तो बकरी है नहीं हमारे पास, भाई यहीं पर बैठे हैं, ये देखिए, ये देखो। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्या बता सकता हूँ आप लोगों को।